विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में समक के रिपोर्टर्स मौजूद हैं कैपिटल कॉर्नर में। उनसे जानते हैं कि कैपिटल कॉर्नर में आज की बड़ी खबरें क्या हैं। बात शुरू करेंगे, नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी सुमेरा। जी महक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी इस्लामाबाद से हम खुशामदीद कहते हैं। कैपिटल कॉर्नर में इस वक्त हम समा टीवी की इस्लामाबाद के दिल में वाक़ई खूबसूरत इमारत से आपसे भी मुखातिब हैं और देखने वालों और सुनने वालों से मुखातिब। मेरे साथ इस वक्त मेरे कॉलीग्स में शकील मौजूद हैं। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और कमरुल मुनव्वर भी मौजूद हैं। दोनों ऐसी बीट्स कवर करते हैं इस्लामाबाद से कि जिनको मैं तो कम से कम बहुत ख़तरनाक कहती हूँ। एक मुआशियात इकॉनमी को कवर करते हैं, दूसरे जो है वो वजारत दाखिला को देखते हैं, क्राइम को कवर करते हैं इस्लामाबाद में। तो दोनों से खौफ जो है वो लाजमी है। शकील साहब, क्विकली पहले आपकी जानिब आऊँगी। आपने ख़बरें फ़ाइल की हैं, लेकिन उन ख़बरों की ज़रा तफसील अगर बताएं। सबसे पहले तो आज आपने रिटेल सेक्टर के हवाले से ख़बर फ़ाइल की। हमारी 70 से 80% आबादी इन बड़े बड़े अल्फाज को अंग्रेज़ी के नहीं समझती। रिटेल सेक्टर होता क्या है, अगर क्विकली वो बताएं तो फिर मैं आगे सवालात का सिलसिला बढ़ाऊं। देखिए, पहले सुमेरा, हम दोनों ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है। हम खबरें ज़रूर ख़तरनाक फाइल करते हैं, लेकिन हम बड़े शरीफ लोग हैं दोनों। रिटेल सेक्टर का आपने पूछा है। बुनियादी तौर पे रिटेल और होलसेल सेक्टर जो है, ये आम दुकानदार परचून जो बेचते हैं या फिर थोक का कारोबार करते हैं ज़रा बड़े लेवल पे, ये दोनों उस सेक्टर में आ जाते हैं। इनको डॉक्यूमेंट करना सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि IMF कह रहा है कि यहाँ पे कैश इकानमी है और कैश की बेस पे बिज़नेस होता है, लेन देन होता है। तो IMF हुकूमत को कह रहा है कि इनको डॉक्यूमेंट करें, इनकी रजिस्ट्रेशन करें, ताकि पता चले कितना बिजनेस ये करते हैं, कितना ये टैक्स देते हैं, क्योंकि 18% से ज़्यादा इनका पाकिस्तान तो वो होने नहीं देंगे। साथ ही हड़ताल, झगड़ा, एहतजाज, जलाओ घेराव शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया, क्योंकि इनकी जो स्ट्राइक होती है वो इतनी इफेक्टिव होती है कि आम बंदा जिसने दूध लेना है या पत्ती लेनी है, वो आम दुकान पे जब जाता है, देखता है दुकान बंद है, तो उसके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बड़े स्टोर भी बंद हो जाते हैं। तो स्ट्राइक इनकी मौसर होती है। डिक्टेटरशिप हो, सिविलियन गवर्नमेंट्स हों, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, लेकिन इनको काबू नहीं कोई कर पाया। वजह यह है कि इनकी स्ट्राइक बड़ी ऑर्गेनाइज और मुनज़्ज़म होती है। तो ये सेक्टर 18% है इसका GDP में शेयर, लेकिन टैक्सेस में शेयर कोई 3-4% से ज़्यादा नहीं है। तो अब एक ताजदो स्कीम आई थी, उसमें यह था कि रज़ाकाराना तौर पर आप रजिस्ट्रेशन करा लें, छोटे दुकानदार, Tier 1 रिटेलर्स जो बड़े स्टोर वाले हैं वो भी। तो रज़ाकाराना तौर पर भी ये रजिस्टर नहीं हुए। इनको डाउट ये था, एक गैप है FBR और इन ताजरों के दरमियान एतमाद का। तो अब हुकूमत ने कोशिश ये की है कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग के ज़रिए इनको डॉक्यूमेंट किया जाए और पता चले कि इनका टर्नओवर कितना है सालाना, और फिर उसी बेस पे इनसे टैक्स लिया जाए। इसके ऊपर मैं दोबारा आपसे एक सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना चाहूँगी। कमर, आप बताएं, खैबर पुख्तनख्वा के नंबर आप बेशक खुद बताइएगा ताकि ज़रा ऑथेंटिसिटी रहे ख़बर की। आपने कोई ख़बर इसके ऊपर की है कि उनकी मेजॉरिटी जो है वो केसेस में नामज़द है। तो जो वो केसेस में नामज़द हैं, वो एहतजाज में नज़र आते हैं, वो आगे पीछे सफ़र कर रहे हैं। टिकटॉक बहुत अच्छी आती है उनकी हर जगह से, असलहा के साथ, लेविश गाड़ियों के साथ। तो इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ लिस्टें ही जारी करती रहेगी या कोई एक्शन लेना है उन्हें? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस तरह PTI का एक बड़ा नारा मशहूर हुआ था, नोटिस मिला थे कख नहीं लिया। अब अगर आप देखें तो वो शायद इस चीज़ को ही समझ रहे हैं। अच्छा, वो सीरियस ले लिया उन्होंने सारे। 161 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं इन 70 MPs के। टोटल KP असम्बली में जो PTI के अरकान की तादाद है वो 92 है, और उसमें से 70 पे मतलब 80% जो है उन पर मुकदमात हैं। और आम मुकदमात नहीं है कि छोटे मोटे दफ़ा 144 खिलाफ, वो तो हैं ही हैं। इसमें दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत कत्ल, इक़दाम कत्ल की मुकदमात, रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग करना, पुलिस एहलकारों को मारना, उनके वर्दी वायरलेस छीनना, ऐसे इतनी संगीन नौयत के मुकदमात। आप इमेजिन करें कि ये तमाम तर बैठ के जब लेजिस्लेशन करते होंगे तो क्या आलम होता होगा। पकड़ते क्यों नहीं इनको, सवाल ये है। अब पकड़ने के लिए ये लिस्टें इसीलिए तैयार की गई हैं कि 2022 से लेके अब तक जो भी मुकदमात दर्ज हैं उसके अखबार इश्तिहार जारी कर दिए गए हैं, और ये इश्तिहारी होने की पहली कार्रवाई होती है। तस्वीरों के साथ नाम दिए गए हैं कि फ़लाँ, और उनको पाबंद किया गया अदालत की जानिब से कि 30 रोज़ के अंदर जो है वो अदालत से रुजू करें, शामिल तफ्तीश हो या अपनी ज़मानत कराएं। अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की एक बात बताऊँ सुमेरा, इसमें बहुत सारे MPs, इवन जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, 11 तो उन पर है केसेस, वो जो 11 केसेस है, एक पे भी जमानत नहीं करवाई उन्होंने। तो वही बात हुई ना, नोटिस मिला कख नहीं लिया। IG साहब से हमारी तरफ से एक दरख्वास्त पेश करें कि उस वक्त से डरें कि जब वो उन समन्स के, उन नोटिफिकेशंस की भी टिकटॉक बना के न डालना शुरू कर दें, एक अलग ट्रेंड शुरू हो जाएगा। शकील साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बहुत अहम, ये बताइए कि गैलप सर्वे की बात हो रही है, आवाम का एतमाद जो है वो 70 से 86% पे चला गया है।
मगर गुर्बत अपनी जगह, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह, तो अवाम किस चीज़ पे एतमाद का इजहार कर रही है? देखिए खुश क्यों है अवाम, ये बताएं। ये सैंपल सर्वे होते हैं, गैलप पाकिस्तान और डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट एक दोनों इदारे हैं जिन्होंने ये मुश्तरका सर्वे किया है। उनका ये कहना है कि 86% से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है आम कंज्यूमर्स का। पिछले साल ये अराउंड 73% था। लेकिन उन्होंने जो पॉइंट आउट चीज़ की है वो ये है कि एतमाद तो बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है और महंगाई है, ये बड़े इश्यूज़ हैं जिनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ने की शरह है वो 2.55% है, हमारी जो मुआशी तरक्की की रफ्तार है वो 3% है। लेकिन ये सैंपल सर्वे है, इसमें ये बताया गया है कि लोग खुश हैं, लेकिन हकीकी मानों में अगर बेरोज़गारी, गुर्बत इसमें कमी आएगी तो फिर रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज़ हम आपको फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के जो एक ख़ास क्वार्टर्स हैं वहाँ से भी देते चलें कि सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 24 फरवरी 2022 को भारतीय निजात शहरी जिसने ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर मैस किलिंग्स का जो उसके मुजरिम हैं उनको भारतीय एम्बेसी ने वो पासपोर्ट जारी किया था। यानी इसका मतलब ये है कि भारत को तमाम हक़ाइक़ का पहले दिन से मालूम था, उसके बावजूद उन्होंने वक्त दिया अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए। मगर इस वक्त ये हड्डी उनके हलक में फंस चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हुकूमती सतह पर इंतहाई नाराज़ है भारत से, और रॉ से जो ताउन करने का मुतालबा किया गया उसमें मज़ीद सख्ती आ रही है। इतलात के मुताबिक आज रात तक पाकिस्तान के साथ भी शेयर हो जाएंगी तमाम तर तफसीलात ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 3 दिन में एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम बर्दाश्त किया है कि हमारा शहरी मुलविस है या नहीं। और मेरे जैसे आम पाकिस्तानी समेत तमाम तर बाला ईवानों में बैठे हुए लोग भी परेशान थे कि यकीनन जो भारतीय मीडिया, इस्राएली मीडिया और अफगान मीडिया जो मुसलसल एक मुहिम चला रहा था, तो इन्होंने वक्त से पहले इन्होंने मिठाई खा ली और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो वापस कर एग्जैक्टली दुकानों पे जाके। महक, ये वो संजीदा बातें थी, लेकिन आई जस्ट सॉ माय कॉलीग उमर आसिफ वेदर को कवर करते हैं। उमर ज़रा प्लीज़ जल्दी से आइएगा, आपसे तो पूछें कि आज माहौलियात में क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद तक, पेशावर से इस्लामाबाद तक जब मोटरवेज़ और हाईवेज़ बंद होती हैं तो हम उमर से ही रब्ता करते हैं। उमर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त मौसम कैसा है? आधा इस्लामाबाद तो नज़र ही नहीं आ रहा धुंध में, तो कोई पता चल सकता है कि इस्लामाबाद के माहौल पर से कितना असर पड़ा है? वैसे तो इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज जो है आजकल सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है जैसे देखने में आती है। हम सब ने बड़े खूबसूरत खूबसूरत कोट पहने, आपने बड़ा बेहतरीन कोट पहने, नज़र आ रहा है कि सर्दी, और आपने मुकम्मल तैयारी भी की हुई है इसकी। लेकिन मेन मसला है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। इस्लामाबाद बड़ा जाना जाता था कि आबो हवा बहुत अच्छी है, लोग दूर दूर से आते थे कि यहाँ सैर करेंगे, लेकिन अब वो सूरत हाल बिल्कुल तो हमें कैसे पता चलता है कि माहौल आलूदा हो गया इस्लामाबाद में? कोई मापने का तरीक़ाकार है? अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो दावे तो बड़े नज़र आते हैं, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या फिर जो फ़ज़ाई आलूदगी फैल रही है इसकी, इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है कोई। अच्छा, ये बहुत अब एक ख़तरनाक बात है कि इस्लामाबाद इज़ अ फेडरल कैपिटल एंड यू आर सेइंग कि हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है जिससे हम एयर इंडेक्स क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग? आप इसकी तशख़ीस ही नहीं कर सकते, नेटवर्क ही नहीं है। EPA जो कि एक इदारा तो उन्होंने कायम कर ही दिया अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन उस इदारे की सूरत हाल ये देखिए कि एक डब्बा नुमा चीज़ उन्होंने अपने पास रखी हुई है जिसे वो खुद कहते हैं ना काफ़ी है। प्रोजेक्ट्स जो है वो पेपर्स के अंदर मौजूद हैं और कहीं भी नहीं जा रहे, उसकी मंजूरी उन्हें चाहिए। लेकिन तो ये कैसे चलेगा? सब कुछ कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? इसी तरह हवा में तीर कब तक चलाएंगे? अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, बस प्रोजेक्ट पास होगा, आएगा, तभी इस मर्ज़ की जो है तशख़ीस होगी और एयर क्वालिटी बेहतर होगी। इसी एक बुरी खबर के साथ महक, ओवर टू यू, और कल तक कोशिश करेंगे मज़ीद इसके ऊपर फॉलो भी ले सकें। इस्लामाबाद जैसे शहर की हवा में आलूदगी मापने के लिए खबर ये है कि हमारे पास कोई इंतज़ामात नहीं है। ओवर टू यू महक, थैंक यू वेरी मच।